में हम पंचगव्य विद्यापीठम में हैं और यहाँ की पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और यहाँ पर पंचगव्य के जो डॉक्टर हैं उनकी शिक्षा का कार्य होता है। लगभग 50 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है और इसको पूरा हम क्रमवार आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रारंभ में ही राजीव भाई की समाधि है और यहाँ पर कनखल हरिद्वार से राजीव भाई की अस्थियाँ ला के समाधि बनाई गई है। और यहाँ पर आगे ये गौशाला है और अंदर ये बहुत प्यारा सा जीव जो आज दिन भर मेरे को आनंद ही आनंद दे रहा है। और अब मैं आपको अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा, भगवान भोलेनाथ का मंदिर और कहाँ कहाँ पे विद्यालय में क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको क्रमवार दिखाऊंगा। यहाँ पर ये कार्यालय है पंचगव्य विद्यापीठम का, यहाँ पर माता जी का मंदिर है और इधर अंदर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, उसके भी मैं दृश्य करवाऊंगा आपको। यहाँ पर ये समय सारणी है, पूरा पंचगव्य की जो समय सारणी है सुबह से शाम तक। और यहाँ पर विद्यार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलते हुए, और खुशी की बात यह है कि इस उम्र में भी ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है और ये बहुत ही अद्भुत मंदिर ऊर्जा का। और यहाँ पर अभी परीक्षाएं शायद समाप्ति हुई है बच्चों की और परीक्षा देकर विद्यार्थी यहाँ पे आए। ये तस्वीर किनकी है? भगवान परशुराम की। यहाँ पर ये आप भगवान परशुराम को देख सकते हैं जो साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर रोज़ाना सुबह 5 बजे जो पूजा होती है, यहाँ पर ये पूरी पूजा होती है रोज़ाना 5 बजे सुबह। और यहाँ पर भगवान श्री राम को आप देख सकते हैं। यहाँ पंचगव्य के ये पूरे पोस्टर हैं, ये पूरा एजुकेशन रूम है यहाँ का। और गौमाता का विज्ञान यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। मैं पूरा विद्यालय का आपको दर्शन करवाऊँगा और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं नंबर भी अंत में आपको दूँगा। और अब यहाँ से हम चलते हैं पुनः बाहर। यहाँ पर विद्यार्थियों को रुकने के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। और यहाँ पर ये आप 2 कबूतर और ये ऊपर चलते हैं हम, यहाँ पर भी विद्यार्थियों का ही कक्ष है। और सबसे ऊपर जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो एक हॉल का निर्माण किया हुआ है जो अभी बंद है शायद, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ रुक सकते हैं और ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। पूरा हॉल है और एक हॉल ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी निर्मित किया गया है। और यहाँ पर विद्यार्थियों के आवास, और विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर इस परिसर में व्यवहारिक शिक्षा और उत्पाद निर्माण ये सब इस परिसर में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये पूरा औषधियों का और मशीनें यहाँ पर है और ये पूरा कक्ष है। यहाँ पर औषधियों को पीसने के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था इधर है। और ये बहुत ही अच्छी लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ पर कम से कम स्पेस में है। यहाँ पर ये एक पूरा हॉल यहाँ पर है। और यहाँ पर पुस्तकालय हम इसे कहेंगे। यहाँ पर ये पुस्तकालय है जहाँ पर ये सारी
पुस्तकें रखी हुई हैं। ये सारी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। पंचगव्य विद्यापीठम की जितनी भी पुस्तकें हैं ये पुस्तकालय में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि अभी बंद है। बाद में हम आपको और विस्तृत जानकारी इस विषय में देंगे। पुस्तकालय के बाद यहाँ पर एक और परिसर है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये प्राकृतिक खेती के लिए है। इस समय चावल प्राकृतिक रूप से 5 प्रकार की प्रजातियाँ चावल की यहाँ पर लगी हुई हैं। ये प्राकृतिक रूप से सब्जी उगाई हुई है। और यहाँ ये परिसर है, इसके ऊपर विद्यार्थियों के रहने के लिए है। एक विद्यार्थी सीखने के लिए आए हुए हैं। जय गौ माता। और ये कार्यालय है पूरा। यहाँ पर आचार्य निरंजन वर्मा जी विराजमान होते हैं। यहीं से पूरा इधर की साइड रसोई है। भोजन की व्यवस्था सारी की सारी यहाँ पर, पूरी की पूरी भोजन की व्यवस्था इधर, भोजन निर्माण का कार्य होता है। और सात्विक रसोई इधर है। और यहाँ पर ये दूध पिलाने की मशीन आप देख सकते हो। दोनों साइड ये मशीन कार्य करती है। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य रणवीर जी, जो पिछले 7 वर्षों से निरंतर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, राजीव भाई के सपनों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बेशकीमती समय दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जो पंचगव्य विद्यापीठम है, यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है और कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है? जी नमस्कार जी। मैं रणवीर सिंह। पंचगव्य विद्यापीठम में गव्य सिद्ध का एक अच्छा कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य को इतना सरल बनाया गया है कि उसकी थोड़ी सी अध्ययन करने के बाद कोई भी चिकित्सा सीख सकता है, कर सकता है। पंचगव्य जो थेरेपी है वो आयुर्वेद का एक हिस्सा है। पूरी तरह से ये देसी गोवंश पर आधारित है। देसी गाय का गोबर, गौमूत्र और उसके जो अन्य गव्य हैं उनसे सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं। हमारा जो मनुष्य शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, जो 5 तत्व सिर्फ देसी गाय के पास उपलब्ध हैं। तो जितनी भी हमारे शरीर में जो व्याधियाँ आती हैं, लगभग 50 प्रकार की आती हैं, उनको ठीक करने के लिए लगभग 50 तरह की औषधियाँ हैं जो इस कोर्स के अंतर्गत सिखाई जाती हैं। ये कोर्स ऑनलाइन आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं panchvidya.org वेबसाइट से। इसमें कुल खर्च 36,000 रुपये आएगा, जो आपको पूरा 1 साल में पे करना रहता है। सेमेस्टर वाइज क्लासें होती हैं। पहला सेमेस्टर 5 दिन का होता है, दूसरा सेमेस्टर 2 महीने बाद फिर से 5 दिन का होता है। कुल मिला के 20 दिन की कक्षाएँ। 20 दिन की कक्षाएँ में इतना अच्छे से आपको सिखा के तैयार कर दिया जाता है कि आप मनुष्य की चिकित्सा आसानी से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। यहाँ के संपर्क सूत्र, जिससे कोई विद्यार्थी आना चाहे तो यहाँ पे आपको संपर्क करने के लिए आप पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन का नंबर ले सकते हैं 8950095000। एक बार हिंदी में भी अगर आप बता दें तो और अच्छा रहेगा। हाँ, 89 2 बार 0, उसके बाद 89 3 बार 0। तो ये नंबर रणवीर जी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले, सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों से मेरा निवेदन है, आप यहाँ संपर्क कीजिएगा। बहुत अच्छी अद्भुत व्यवस्था है। और नाम मात्र अगर इसको समझने का हम प्रयास करेंगे, 36,000 रुपये को समझने का हम प्रयास करेंगे, मैंने भी इसे बहुत अच्छे से समझा है। अगर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि 20 से 25 दिन आप यहाँ पे रह रहे हैं और जिस प्रकार की भोजन व्यवस्था है, मात्र 1 या 2 थन का दूध निकाला जाता है। उस दूध की जो लागत निकालने, दही की लागत निकालने, घी की लागत निकालने और इस वातावरण की रहने की लागत निकालने, तो 25,000 रुपये तो कम से कम यहाँ का रहना खाना और शुल्क पुस्तकों का ही हो जाता है। उसके अतिरिक्त यहाँ जितनी व्यवस्थाएं, रिसर्च कार्य जो किए जा रहे हैं, उनमें भी खर्च होता है।
तो एक समय तक हम भी इसके बारे में इसी तरीके से चिंतन करते थे जैसे आज आप करते हैं, लेकिन इसको समझने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो खड़ी करी है, गौ माता की जो इतनी बड़ी व्यवस्था जो खड़ी करी गई है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए खूब अथाह पसीना लगा है परम आदरणीय निरंजन वर्मा जी का। आज हम छोटी छोटी कमियों को देखकर बड़े बड़े पहाड़ बना लेते हैं, उसी के स्थान पर हम एक एक गुण को पकड़कर सफलता के पहाड़ बना सकते हैं। निर्णय आपका है, आपको आलोचना का, निंदा का पहाड़ बनाना है, विकास का या सफलता का पहाड़ बनाना है। आप उस कड़ी में जुड़िए। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।